हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 1 में हमने इसके 5 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में कह रहा है इफ 0.124y x6 and 35 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ये कह रहा है ये पॉइंट मान लीजिए a b c और d आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इसके वर्टिसेस को A, इसको B, C और D लेट कर लेते हैं। A के वर्टिसेस को हम 1, 2, B के वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स को 4y, C के कोऑर्डिनेट्स हम x6 और D के कोऑर्डिनेट्स को हम 3, 5 ले लेते हैं। अब हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स AC और डायगोनल BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AC और BD डायगोनल है और ये डायगोनल जो पैरेललोग्राम के हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो O जो है ये AC और BD का मिड पॉइंट होगा। तो एक तरीके से हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को हम 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स को 4y, सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x6 और डी के कोऑर्डिनेट्स को हमने 3 और 5 लेट कर लिया। तो सबसे पहले देखिए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर्स। डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स ओ AC और BD का मिड पॉइंट होगा। सो O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो AC और BD का ये O मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हमें AC का मिड पॉइंट O है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। O का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वही कोऑर्डिनेट्स BD का भी होगा, क्योंकि O AC का भी मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स को हम P और Q मान लेते हैं। हमने माना कि O के कोऑर्डिनेट्स है P एंड Q। तो सबसे पहले हमें AC में मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। A हमारे पास है 1, 2 और C हमारे पास है x और 6। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करते हैं क्योंकि हमने इसका मिड पॉइंट P और Q माना है। तो P इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। इसी तरीके से Q बराबर होगा हमारा y1 y2 अपॉन में 2। तो सबसे पहले हम P की वैल्यू निकालते हैं। x1 हमारे पास 1 है और x2 हमारे पास x है अपॉन में 2। अब यहाँ पे Q देखते हैं। y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास 6 है अपॉन में 2। तो Q की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में 2। तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो P हमारे पास x1 प्लस x अपॉन में 2 और Q हमारे पास आया 4। ये P और Q O के कोऑर्डिनेट्स हैं और O के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 प्लस में x अपॉन में 2 और 4 आ गया। यही O हमारा BD का भी मिड पॉइंट होगा।
जो AC का मिड पॉइंट होगा वही हमारे पास BD का मिड पॉइंट होगा। और क्योंकि हमें PQ की वैल्यू मिल गई तो अब हम दोबारा BD के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे और X और Y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास P और Q O के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब हमें BD के मिड पॉइंट निकालने। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए B और D का मिड पॉइंट भी O होगा। तो O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो O के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या माना था, P और Q, और P हमारे पास आया था 1 प्लस में x अपॉन में 2 और Q की वैल्यू हमारे पास आई थी 4। तो P हमारे पास 1 प्लस में x अपॉन में 2 और Q हमारे पास आया 4। B हमारे पास है 4 और y, और D हमारे पास है 3 और 5। तो O BD का मिड पॉइंट है। तो फिर दोबारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला P इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और Q इक्वल टू y1 y2 अपॉन में 2। P हमारे पास क्या आया था, 1 प्लस में x अपॉन में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस x अपॉन में 2। हमारे पास x1 कितना है 4 और x2 हमारे पास है 3 अपॉन में 2। आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 प्लस में x अपॉन में 2 7 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में x अपॉन में इक्वल टू 7 और x इक्वल टू आ गया 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इसी तरीके से सबसे पहले अब हम यहाँ पे q की वैल्यू निकालते हैं। तो q हमारे पास y1 कितना हमारे पास y2 हमारे पास है 5 अपॉन में 2 और q हमारे पास है 4। तो q की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 4। y प्लस में 5 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 8 y प्लस में 5, तो यहाँ पे 8 माइनस 5 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो इस तरीके से हमारे पास x आ गया 6 और y आ गया हमारे पास 3। ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये A B C और D पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो O AC का भी मिड पॉइंट होगा और PD का भी मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम O के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। O के कोऑर्डिनेट्स को हमने P और Q माना। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x और y मान सकते हैं, बट यहाँ पे x और y पहले ही ऑलरेडी है तो कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए हमने O के कोऑर्डिनेट्स को P और Q मान लिया। अब हमने AC के मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज किया। AC का मिड पॉइंट P बराबर x1 x2 अपॉन में 2। हमारे पास x1 1 है और x2 x है अपॉन में 2, ये P की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से Q की वैल्यू आ जाएगी। P और Q O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो O BD का भी मिड पॉइंट है और O के कोऑर्डिनेट्स को हमने P और Q माना और P की वैल्यू थी 1 प्लस में x अपॉन में 2 और Q की वैल्यू थी हमारे पास 4। अब हम BD का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो P इक्वल टू x1 x2 अपॉन में 2, P इक्वल टू x1 x1 अपॉन में 2, तो P कितना हमारे पास था 1 प्लस में x अपॉन में 2, तो P की जब मैंने 1 प्लस में x अपॉन में 2 इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से Q बराबर y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। y1 हमारे पास y है, y2 हमारे पास 5 है और अपॉन में 2। Q की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, तो हमने यहाँ पे 4 को रिप्लेस कर दिया और इस तरीके से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम इस पैरेललोग्राम में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड B इज 1 4। यानी कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 3 और B के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 4। हमें A के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं A के कोऑर्डिनेट्स। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स को हम P और Q लेट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने P मान लिया और इसके Q मान लिया। P और Q हमने A के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए O AB का मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर में OA रेडियस है और OB भी रेडियस है। तो O सेंटर जो होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हम
P और Q यानी कि A के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। O इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। तो O AB का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 x2 अपॉन में 2। इसी तरीके से y इक्वल टू y1 y2 अपॉन में 2। x हमारे पास है 2, x की जगह हम 2 रिप्लेस करेंगे। x1 p माना हमने और x2 हमारे पास है 1 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, p प्लस में 1 की वैल्यू इस तरफ आएगी तो 4 माइनस 1 इक्वल टू p। तो p हमारे पास आ गया यहाँ पे 3। इसी तरीके से हमें y निकालना है। तो यहाँ पे y देखिए, y इक्वल टू y1 y2, y हमारे पास कितना है माइनस का 3। हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट में x और y मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये हमारे पास x है और ये y, ये x1 x2 और ये y1 y2। तो y हमारे पास है माइनस का 3, y1 हमारे पास है q और y2 है 4 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -6 q प्लस में 4 को आप इस तरफ ले जाइए, 6 माइनस 4 इक्वल टू q। तो q हमारे पास आ गया माइनस का 10। तो इस तरीके से a के कोऑर्डिनेट्स को हमने माना था p और q। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3 और माइनस का 10। तो इस क्वेश्चन में a और b डायमीटर था, o सेंटर है। अगर o सेंटर है तो o a b डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए, हमें a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा x इक्वल टू x1 x2 अपॉन में 2, x हमारा 2, x1 हमारे पास p और x2 हमारे पास 1। इसी तरीके से y हमारे पास -3, y1 हमारे पास है q और y2 हमारे पास है 4 अपॉन में 2। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आ जाएगी जो कोऑर्डिनेट्स a के कोऑर्डिनेट्स है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में बोल रहा है इफ a एंड b आर -2 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। a के कोऑर्डिनेट्स ये और b के कोऑर्डिनेट्स 2 -4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन में बोला गया कि AB एक लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट्स -2 और 2 और B के कोऑर्डिनेट्स 2 -4 है। P A और B लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है जहां पर AP और AB का रेशियो 3/7 है। यानी कि हमें गिवन है AP इक्वल है 3/7 AB। तो यानी कि AP अपॉन में AB, इनके बीच 3/7 का रेशियो है। AP हमारे पास 3 और AB हमारे पास 7 है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो AP अपॉन में PB, ये हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा 3/4, क्योंकि AP है 3 और AB हमारे पास है 7। तो आप 7 में से 3 को माइनस कीजिए तो PB हमारे पास बचेगा 4। तो AP और PB के बीच 3 और 4 का रेशियो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास 4 का रेशियो आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास AP और PB का रेशियो आ गया 3/4, यानी कि हमारे पास M1 और M2 3/4 आ गया। अब हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x और y, और यहाँ पर हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करते समय हमेशा सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। सेक्शन फार्मूला हमारा है x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 m1 m2। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला यूज करना है यहाँ पे x और ये हमारे पास y। तो x इक्वल टू m1 हमारे पास है 3, x2 m1 हमारे पास 3 है और x2 हमारे पास है 2। इसी तरीके से m2 हमारे पास है 4 और x1 हमारे पास है माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस में 4 m1 प्लस m2 3 प्लस में 4। तो हमारे पास ये x1 ये x2 ये y1 ये y2
और x ये हमारे पास ये होता है m1 और ये हमारे पास होता है m2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आती है 3 टू द 6, 4 टू द 8, माइनस का 8 अपॉन में 7, x हमारे पास आ गया माइनस का 2 अपॉन में 7। तो x के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। इसी तरीके से हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करके y के कोऑर्डिनेट्स निकालने। y इक्वल टू होगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस में m2। तो y m1 हमारे पास है 3, y2 हमारे पास है माइनस का 4, इसी तरीके से m2 हमारे पास है 4 और y1 हमारे पास है माइनस का 2 अपॉन में m1 प्लस में m2। m1 हमारे पास है 3 और m2 हमारे पास 4। तो y इक्वल टू 3 4 द माइनस का 12, 4 टू द माइनस का 8 अपॉन में 7। तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन में 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 अपॉन में 7 और y की वैल्यू आ गई -20 अपॉन में 7। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया था P A और B को का पॉइंट है और P के कोऑर्डिनेट्स को हमने x और y मान लिया था। AP और AB का रेशियो 3:7 था, तो AP और PB का रेशियो 3:4 आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारा x1 होता है, ये x2, ये y1 और ये हमारे पास y2, ये हमारा m1 और ये हमारा m2। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम x और y की वैल्यू को निकाल लें। तो x हमारे पास -2 अपॉन में 7 आया और y हमारे पास -20 अपॉन में 7 आया। तो P के कोऑर्डिनेट्स, तो P के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए -2 अपॉन में 7 और -20 अपॉन में 7। ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। A और B लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले 4 इक्वल पार्ट्स के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए A और B एक लाइन है, हम लेट कर लेते हैं P Q और ये R। P Q R ये 3 पॉइंट्स A और B को 4 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए AB एक लाइन है, P Q R इसको 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। तो Q हमारे पास A और B का मिड पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि P A और B का मिड पॉइंट है। यहाँ पे P AP AQ और QB इनके पास 2-2 सेक्टर है। तो Q हमारा A और B का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर हम सेक्शन फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स -2 और 2 है और B के कोऑर्डिनेट्स 2 और 8 है। Q AB का मिड पॉइंट है। Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q Q के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x और y। इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x और y और ये Q AB का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 y2 अपॉन में 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x इक्वल टू A और B का मिड पॉइंट Q है, तो हमारा x1 हो जाएगा -2 और x2 हो जाएगा 2। x1 -2 और x2 हो जाएगा +2, -2 और +2 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 अपॉन में 2। तो x के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0। इसी तरीके से हम y निकालते हैं। y बराबर y1 y अपॉन y2, y1 2 है, y2 हमारे पास 8 है, 2 प्लस में 8 और अपॉन में 2। तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो इस तरीके से x 0 और y हमारे पास आ गया यहाँ पे 5। तो x 0 और y 5 ये हमारे पास आ गए Q के कोऑर्डिनेट। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और
5। तो इस तरीके से हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 5। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है या P की। अब देखिए P A और Q का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसी तरीके से R Q और B का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके P और R की वैल्यू को निकालें। अब देखिए P A और Q का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे फिर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो P AQ का मिड पॉइंट होगा, तो P के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फिर दोबारा हम X और Y लेट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। A हमारे पास है -2 और 2, और Q हमारे पास है 0 और 5, और A और Q का मिड पॉइंट है हमारा P। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे X इक्वल टू X1 X2 अपॉन में 2, X इक्वल टू X1 हमारे पास -2, X2 हमारे पास 0 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू -2 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। इसी तरीके से हमें y निकालना है, तो y बराबर y1 y2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 हमारे पास है 2, y2 हमारे पास है 5 बटे में 2, तो y की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गया -1 और 7 अपॉन में 2। तो हम कह सकते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 और 7 अपॉन में 2 आ गया। अब देखिए R Q और B का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए R Q और B का मिड पॉइंट है, तो R इज अ मिड पॉइंट ऑफ Q B। तो R के कोऑर्डिनेट्स को दोबारा से हम X और Y मान लेते हैं। Q हमारे पास है 0 और 5, और B हमारे पास है 2 और 8। दोबारा से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो X इक्वल टू X1 0 प्लस में X2 2 अपॉन में 2, X बराबर 2 अपॉन में 2, तो X की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसी तरीके से Y इक्वल टू Y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 और 5 13 बटे में 2, तो y हमारे पास आ गया 13 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 13 अपॉन में 2। तो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 13 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम a और b को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले Q निकालिए, Q A और B का मिड पॉइंट होगा। इसके बाद हमें P की वैल्यू निकालनी, P A और Q का मिड पॉइंट होगा, और फिर R Q और B का मिड पॉइंट होगा। हम इसमें सेक्शन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 5 -1 अपॉन 7 अपॉन में 2 और 1 13 अपॉन में 2, यानी कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 7 अपॉन में 2, दूसरा हो गया 0 5, और तीसरा होगा 1 13 अपॉन में 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। 10th में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 इच टेकन ऑर्डर। ये कह रहा है अगर ये 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 रोम्बस के वर्टिसेस हैं, तो हमें रोम्बस का एरिया निकालना। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए रोम्बस है, ये हमारे पास एक रोम्बस है ए बी सी और डी। ए के वर्टिसेस को हम 3 और 0 मान लेते हैं, बी के वर्टिसेस को 4 5, सी -1 4, और डी हमारे पास -2 और -1 है। हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1 अपॉन में 2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, 1 अपॉन में 2 इंटू ए सी इंटू बी डी। तो हमें ए सी और बी डी 1 अपॉन में 2 ए सी इंटू बी डी। तो हमें ए सी का डिस्टेंस निकालना है और बी डी का, यानी कि हमें ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी कितना है, और बी डी को फाइंड आउट करना है, बी डी कितना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं
BD का भी डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। और इस तरीके से AC और BD निकलने के बाद हम इस पे रोम्बस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ AC इंटू BD। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4 5, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -2 और -1। तो इस तरीके सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम AC का डिस्टेंस निकालते हैं, AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो AC का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे को x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमें AC का डिस्टेंस निकालना है। AC का डिस्टेंस हमारे को AC का डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमारा x2 - x1, x2 है -1 और x2 -3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 - y1, y2 हमारे पास है 4 और y1 है हमारे पास 0। तो AC हमारे पास आ गया -4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो AC हमारे पास आ गया 16 प्लस में 16। तो AC का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 32। और जब हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4√2 यूनिट। तो AC का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 4√2 यूनिट। इसी तरीके से हम BD का डिस्टेंस निकालेंगे कि BD का डिस्टेंस, तो AC का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 4√2 यूनिट। इसी तरीके से हमें BD का डिस्टेंस निकालना है। B हमारे पास है 4 5 और D हमारे पास है -2 -1। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में x2 - x1, x2 -2 -4 स्क्वायर, y2 -1, y1 5 इसका स्क्वायर। तो BD हमारे पास आ गया -6 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर। तो BD हमारे पास आ गया यहाँ पे 36 प्लस में 36। तो BD हमारे पास आ गया 72 और इसको आप रूट से फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6√2 यूनिट। तो इस तरीके से हमारे पास AC का भी डिस्टेंस आ गया और BD का भी डिस्टेंस आ गया। AC हमारे पास 4√2 यूनिट आया और BD हमारे पास आया 6√2 यूनिट। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स AC इंटू BD। 1/2 AC हमारे पास आया था 4√2 और BD हमारे पास आया था 6√2। ये हमारे पास आ गया 1√2 इंटू 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 4 2 ये आ जाएगा 24 इंटू √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √4 आएगा। 4 का रूट कितना हो जाता है यहाँ पर हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ये रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स दिए हमें। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल यानी कि AC का डिस्टेंस निकाल लीजिए और BD का डिस्टेंस निकाल लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाइए तो एरिया ऑफ रोम्बस आएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 2 में इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।